गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न भूमि सर। आइए आज हम 27 जुलाई के करेंट अफेयर्स को जानेंगे। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए 27 जुलाई का सबसे पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स देखते हैं कि एशियाई विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य को 96.3 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है गुजरात, दूसरा क्या है हिमाचल प्रदेश, तीसरा क्या है अरुणाचल प्रदेश और चौथा क्या है मिजोरम। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि एशियाई बैंक ने इनको क्या दिया था, 96.3 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी थी। ये किस लिए दिया था कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के तहत इसे ऋण प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, इस एशियाई विश्व बैंक परियोजना में 75,800 घरों की सेवा से जुड़े हैं, जिसमें 10 जिलों में लगभग 3,70,000 निवासियों की अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुराग ठाकुर ने प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 5 पुस्तकें, या सेकंड ऑप्शन क्या है 6 पुस्तकें, या थर्ड ऑप्शन क्या है 2 पुस्तकें और फोर्थ ऑप्शन क्या है 3 पुस्तकें। तो अनुराग ठाकुर द्वारा जो प्रकाशन विभाग निदेशालय में प्रकाशित पुस्तकें की है, ठीक है, कितना की है 3 पुस्तकें की है। कितना 3 पुस्तकें। आइए इनका जो पुस्तकें हैं उनको देखते हैं, कौन कौन से पुस्तक को विमोचन किया गया है। सबसे पहला क्या है मूड्स मोमेंट्स एंड मेमोरीज। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 1950 से 2017 तक हुई है। और सेकंड पुस्तक क्या है ए विजुअल हिस्ट्री सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म। ठीक है, सेकंड पुस्तक का नाम है। और थर्ड पुस्तक क्या है इंटरप्रेटिंग जियोमेट्रीज फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन। ठीक, क्या है राष्ट्रपति भवन। ये 3 पुस्तकें हैं जो अनुराग ठाकुर ने जो प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा इन पुस्तकों का विमोचन किया गया था। ठीक है, आइए 27 जुलाई का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वसीमा जरीन ने हाल ही में पर्वत चोटी K2 पर अपनी चढ़ाई पूरी करने वाला किस देश की है। तो कौन सी देश की है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है पाकिस्तान की है, या फिर अफगानिस्तान की है, या फिर बांग्लादेश की है, या फिर भारत की है। तो वसीमा जरीन है। ठीक है, क्या है नाजरीन है ये। ठीक है, क्या है नाजरीन है। ठीक, इन्होंने ये क्या है बांग्लादेश की रहने वाली है, जो K2 पर पहली महिला है। कि ये क्या है कि जो नाजरीन पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेश महिला बनी है। ठीक है, और इनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी ऊंचाई है 8,600 मीटर। ठीक है, 8,600 मीटर। ये दुनिया के सेकंड पर्वत है जो सबसे लंबा है। पहला क्या है माउंट एवरेस्ट है, जो कितना है 8,850 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 50 मीटर ऊंचा है। इन्होंने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ऐसा करने वाली बांग्लादेश की दूसरी महिला बनी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन है जॉर्ज रसेल है, या लुइस हैमिल्टन है, या चार्ल्स लेक्लर है, या फिर मैक्स वेरेस्टापेन है। ठीक है, तो कौन है ये मैक्स वेरेस्टापेन है, जो फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, ये कौन है, इनके बारे में हम देखते हैं। रेड बुले ने मैक्स वेरेस्टापेन
मैक वेरेस्टापेन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता था, ठीक है। और मैक्स वेरेस्टापेन ने इस साल 12 रेसों में से 7 रेस जीता है, ठीक है। और यहाँ उनकी 7वीं जीत है। कौन सा जीत है? 7वीं जीत है, ठीक है। 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहा। कौन है ये? लुइस हैमिल्टन। और कौन है? जॉर्ज रसल कितने? 3rd स्थान पर रहा। लुइस हैमिल्टन की 2nd स्थान पर, ठीक है, 2nd स्थान में रहा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 की खिताब भी किसने जीता था? मैक्स वेरेस्टापेन ही जीता था, ठीक है। और ये फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स दुनिया की सबसे पुरानी मोटर रेसों में एक है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने थे? कौन है? या अक्षय मुद्रा है, या विनायक पाई है, या नरिंदर बत्रा है, या सैफ अहमद है? तो कौन है ये? वोडाफोन के और आइडिया के कौन नए CEO है? कौन है? अक्षय मुद्रा है। कौन है? अक्षय मुद्रा है। अक्षय मुद्रा से पहले इस पद पर रविंदर बत्रा है। उस दोनों में टक्कर थी, किसी में? अक्षय मुद्रा और रविंदर बत्रा के बीच, लेकिन अक्षय मुद्रा को चुना गया था, ठीक है। कब चुना गया? 19 अगस्त को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी अक्षय मुद्रा को अपना नया CEO बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और वोडाफोन की संस्थापक कौन है? वोडाफोन की संस्थापक गैरी वेनट और ऑर्नेस्ट हैरिसन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? इसे सम्मानित किया है या मनोज पांडे जी है, या फिर मनोज मुकुंद नरवाने जी है, या बिपिन रावत सर है, या RKS भदौरिया है? तो इसमें कौन सा है? मनोज मुकुंद नरवाने जी है, ठीक है। जो क्या किया था? वो जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, ठीक है, उसे मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इसे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये कौन है? चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो किया है, भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध को मजबूत किया है, उनकी साझेदारी में सुधार किया है, वो मनोज मुकुंद नरवाने की द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है कारगिल दिवस? 23 जुलाई को मनाया जाता है, या फिर 22 जुलाई को मनाया जाता है, या 25 जुलाई को मनाया जाता है, या 26 जुलाई को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में क्या किया था? कारगिल विजय दिवस मनाया गया था, ठीक है। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तानी को खदेड़ दिया था। किनसे खदेड़ा था? जो टाइगर हिल है और अन्य चौकियों के कब्जा किया था। कौन किए थे? जो भारतीय सेना थे, ठीक है। यहाँ हर साल 26 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। हम आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है इस तरह है कि किस राज्य की राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण में प्रस्ताव मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं इसमें? असम दिया है, सेकंड क्या है? मेघालय है, या तीसरा क्या है? त्रिपुरा है, और चौथा क्या है? नागालैंड। तो वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के लिए प्रस्ताव के लिए मंजूरी कौन से राज्य के लिए दिया है? कौन से राज्य के राज्यपाल ने दिया है? तो असम के दिए, ठीक है। यहाँ के दिए हैं, असम के दिए हैं, ठीक है। असम की बराक घाटी को जल्द दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी
कौन है? जगदीश मुखी, जो दिख रहा है ना चित्र में, वो कौन है? जगदीश मुखी है, ठीक है, जो बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनके मेन पॉइंट देखते हैं। बराक घाटी में बोरवेल वन्यजीव अभयारण्य भी है, ठीक है, इसके अंदर बोरवेल वन्यजीव भी शामिल है, ठीक है। इस क्षेत्र में स्लो लॉरिस, रिसस मैकॉक, बिग टेल्स मैकॉक आदि प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। जो बराक घाटी है उसमें इस तरह प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से नेशनल पार्क है हम देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है इसमें सबसे पहला क्या है? काजीरंगा, क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसमें इनका स्पेशलिस्ट क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। दूसरा क्या है? मानस, क्या है? मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है डिब्रू नेशनल पार्क, ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा क्या है? चौथा क्या है? ऑरेंज नेशनल पार्क, ठीक है। चौथा क्या है? ऑरेंज नेशनल पार्क है, ठीक है। और पांचवा क्या है? रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। पांचवा क्या है? रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। और छठवा क्या है? छठवा है डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक। और सातवां क्या है? सातवां है नेमरी, क्या है? नेमरी नेशनल पार्क, ठीक है। और इसी में हम देखते हैं कि इसमें बायोस्फीयर रिसोर्स रिजर्व भी पाया जाता है, ठीक है। असम में क्या पाया जाता है? असम में क्या पाया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से है? पहला तो क्या है? मानस, ठीक है, क्या है? मानस है। और सेकंड क्या है? सेकंड है डिब्रू साइखोवा, क्या है? साइखोवा, ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। इंदरमित गिल किस बैंक के मुख्यालय अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। कौन से किए गए हैं? या एशियन विकास बैंक है, या विश्व बैंक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, या क्या है? यूरोपियन बैंक है। तो कौन से बैंक में नियुक्त किया गया है? वो क्या है? विश्व बैंक, जो दिया है वर्ल्ड बैंक दिया है, ठीक है। उसमें इंदरमित गिल को उनके अर्थशास्त्री पद पर नियुक्त किया है। हम आइए देखते हैं इंदरमित गिल के बारे में। इंदरमित गिल एक भारतीय नागरिक है। विश्व बैंक उन्हें अपना मुख्यालय अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। वह अमेरिका अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट की जगह लेंगे, ठीक है, और उसे 1 सितंबर 2022 को नियुक्त करेंगे, ठीक है। वह वर्तमान में इक्विटेबल डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन के उपाध्यक्ष भी है, ठीक। कौन? इंदरमित गिल है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनके जो विश्व बैंक है, ठीक है, उनकी मुख्य बिंदु देखते हैं। इंदरमित गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने के दूसरे भारतीय होंगे, ठीक है। और सबसे पहला कौन है? कौशिक बसु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक मुख्यालय अर्थशास्त्री रहे थे, ठीक। अब विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कैपिटल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देश होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? सरकारी ऋण और अनुदान प्रदान करता है, ठीक। इसके बाद
इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुआ था। अब जो डेविड मालपास है, ठीक है, वो इनके अध्यक्ष हैं। किनके? वर्ल्ड बैंक के। इनके वर्ल्ड बैंक के, ठीक। तो आई होप आज 27 जुलाई का करेंट अफेयर्स आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट करने से पहले टीच टू लर्न मुहि सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। धन्यवाद।